why maintaining your hemoglobin during the cycles of chemotherapy is important. What should you do to maintain your hemoglobin during your chemotherapy cycles? Very important. Please watch full video. नमस्कार, आज का टॉपिक है कीमोथेरेपी साइकिल्स के दौरान हीमोग्लोबिन का कम होना, इसके कारण और इसका उपचार। तो फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो उनके जो सेल काउंट है वो कम हो जाते हैं। सेल काउंट में हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट काउंट आता है। और ये स्वाभाविक है ये होना, बिकॉज जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल्स पे तो एक्ट करती ही है, लेकिन इसके अलावा जो बॉडी में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जिसमें कि प्रमुख होते हैं हमारे बोन मैरो के सेल्स या ब्लड के सेल्स, उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अपना डाइट पैटर्न कुछ चेंज करना है, जिससे कि कीमोथेरेपी साइकिल्स के दौरान आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट को ध्यान रखनी है अपनी डाइट में, वो है कि वो आयरन रिच फूड्स की पर्याप्त मात्रा इंक्लूड करे अपने डाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयरन रिच फूड में आते हैं सब तरह की हरी सब्जियां, जैसे कि पालक है, साग है, मेथी है और सैलड लीव्स हैं। इसके अलावा गार्ड फैमिली जैसे कि घिया है, लौकी है, कद्दू है और करेले हैं और बीन्स है, सारी जो हरी सब्जियां हैं। और इसके अलावा चुकंदर बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, बैंगन बहुत अच्छे आयरन के सोर्स हैं। तो ये सब सब्जियां आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा दालें हैं, स्पेशली जो है काले चने और लोबिया और छोले, ये आयरन का बहुत रिच सोर्स हैं। इसके अलावा ग्रेन्स हैं, सभी तरह की ग्रेन्स, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो मिलेट्स हैं, चाहे वो राइस है, उनमें भी आयरन की मात्रा सफिशिएंट होती है। तो अगर आप ये सब वेजिटेबल्स और ये ग्रेन्स का इंटेक अगर प्रॉपर रहेगा तो बॉडी को पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता रहेगा। इसके अलावा बॉडी को हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए चाहिए कुछ विटामिन्स और कुछ और मिनरल्स, जैसे कि कॉपर, जो कि हमें अपने रूटीन जो सारी वेजिटेबल्स हैं और जो हमारा रूटीन खाना है उससे मिलेगा। और इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, लस्सी, पनीर और एग्स, ये सब जो हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इन शॉर्ट, अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, जैसे कि हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, तो आपका जो है ये आयरन सप्लीमेंट और विटामिन सप्लीमेंट काफ़ी हद तक सफिशिएंट हो जाता है। इसके अलावा आपको प्रोटीन इंटेक अपना बॉडी में बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन के लिए आप सारी तरह की जो सीरियल्स हैं, दालें हैं, ये लीजिए। इसके अलावा दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग है, और जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो वाइट मीट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जो कि एक आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम्स और प्रोटीन पाउडर्स, ये सब हम एडेड रूप से पेशेंट को देते हैं, ताकि अगर डाइटरी इंटेक से पेशेंट को ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं, तो जो सप्लीमेंट्स हैं वो ये कमी पूरी कर देंगे। सो इफ़ द पेशेंट इज़ टेकिंग गुड डाइट एंड ही इज़ टेकिंग द सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड, तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन रहता है कीमोथेरेपी साइकिल्स में। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, जैसे कि आयरन इंजेक्शन या एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है अपनी कीमोथेरेपी साइकिल्स के दौरान, सो दैट कीमोथेरेपी का जो शेड्यूल है वो मेंटेन रहे और हमें पेशेंट की साइकिल्स पोस्टपोन ना करनी पड़े। Thank you for watching us and supporting us.